पिछले 2 दिनों में सदन के अंदर से जो तस्वीर आई है वो इससे पहले आपने कभी नहीं देखी होगी, क्योंकि एक दिन पहले राहुल गांधी बातों बातों में कई विवादित बयान दे गए, जिससे रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। तो आज अखिलेश यादव संतुलित तरीके से सदन में अपनी बात रखते नजर आए। यानी इन 2 दिनों में सदन के अंदर उत्तर प्रदेश के 2 लड़के पूरी तरह से छाए रहे। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। और बीजेपी 24 घंटा नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा। अधर में जो है अटकी हुई वो तो कोई सरकार नहीं। जिन 2 लड़कों की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव की दशा और दिशा बदल दी, अब वही 2 लड़के 2 दिन से सदन में गदर मचाए हुए हैं। नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा, नफरत। अधर में जो है अटकी हुई वो तो कोई सरकार नहीं। एक दिन पहले राहुल गांधी ने संसद में जब मुद्दों को उठाया तो कुछ ऐसे बयान दे दिए जिस पर संग्राम छिड़ गया, और फिर उनके बयान के कुछ हिस्सों को रिकॉर्ड से हटा दिया गया। आप हिंदू हैं ही नहीं वाला हिस्सा हटा, बीजेपी के पास हिंदू धर्म का ठेका नहीं, इसे भी हटाया। अग्निवीर को पीएम से जोड़ने वाला बयान भी हटा, संविधान को लेकर दिया गया बयान भी रिकॉर्ड से हटा। मोदी जी की दुनिया में सच्चाई एक्सपंज हो सकती है, मगर रियलिटी में सच्चाई एक्सपंज नहीं हो सकती है। जो मैंने कहा था, जो मैंने कहना था, मैंने कह दिया, वो सच्चाई है। और एक्सपंज करें, जितना करना है करें, सच्चाई सच्चाई होती है। धन्यवाद। कल राहुल गांधी के बयान पर कैंची चली तो आज राहुल गांधी के सपोर्ट में अखिलेश यादव की जुबान से कैंची चलने लगी। उन्होंने बड़े ही संतुलित तरीके से हर वो बात सदन में रखी जिसे इंडिया गठबंधन के सांसद संसद के पटल पर रखना चाहते थे। मैं समझदार जनता को फिर एक बार धन्यवाद दूंगा, और मैं कुछ कहना चाहता हूं कि आवाम ने तोड़ दिया हुकूमत का गुरूर, दरबार तो लगा है पड़ा गमगीन में बेनूर है। पर अध्यक्ष महोदय, दरबार तो लगा है पर बड़ा गमगीन बेनूर है। और पहली बार ऐसा लग रहा है हारी हुई सरकार विराजमान है। जनता कह रही है चलने वाली नहीं सरकार। उत्तर प्रदेश के 2 लड़कों का जिक्र इसलिए भी हो रहा है क्योंकि कुछ बयान को छोड़ दें तो राहुल और अखिलेश की स्क्रिप्ट मिलती जुलती है। मुद्दा अग्निवीर। राहुल बोले अग्निवीर योजना खत्म हो, अखिलेश बोले अग्निवीर युवाओं के हित में नहीं। मुद्दा किसान। राहुल बोले किसानों का कर्जा माफ हो, अखिलेश बोले किसानों को एमएसपी मिलनी चाहिए। मुद्दा नीट। राहुल बोले 7 साल में 70 बार पेपर लीक, अखिलेश बोले नीट के अलावा और भी पेपर लीक। यानी हर वो मुद्दे जिससे सरकार को घेरा जा सके, यूपी के 2 लड़कों ने सदन में उठाए। अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। और आप उससे कहते हो, उसको आप 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो। दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है, राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो। देश की सुरक्षा के साथ अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू करने से समझौता हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, किसी भी देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता अगर कोई है तो वो देश की सीमाओं की सुरक्षा है। अग्निवीर जैसी व्यवस्था से कभी संभव नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हम अग्निवीर व्यवस्था को कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आज नहीं कल, कल नहीं बाद में, जब कभी भी सत्ता में इंडिया गठबंधन आएगा, अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यानी उत्तर प्रदेश से चलकर दिल्ली पहुंचे अखिलेश यादव और राहुल गांधी की नजर कहीं और है, और निशाने पर सरकार, जिसकी तस्वीर सदन में दिखी आज और एक दिन पहले जब 2 लड़कों ने जुबानी तीर से गदर मचा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
राहुल गांधी के बयान का अखिलेश यादव ने समर्थन किया। अखिलेश के राहुल गांधी के संसद में दिए बयान के बाद क्या कहा वो आपको दिखाते हैं। न्यूज खत्म नहीं हुए, अग्निवीर एज इट इज है, ओपीएस अभी एज इट इज है, किसान अभी भी एज इट इज है। तो सरकार नई जरूर है लेकिन सब कुछ पुराना है। सब बीजेपी राहुल गांधी के बयान को हिंदू वर्सेस राहुल गांधी बना रही है, इसको लेकर ये कोई नहीं, ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी है। केवल हम ही लोग नहीं, पूरा देश आहत होगा। नेता प्रतिपक्ष हैं, क्या लगता है कि वो सदन में एक नेता प्रतिपक्ष की तरह बोल रहे थे? लग रहा था सड़क पे बोल रहे हैं। आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी भी नेता प्रतिपक्ष थे, सुषमा स्वराज जी थे। जब वो बोलते थे तो सत्ता पक्ष के लोग भी आते थे, मंत्री ट्रेजरी बेंचेस सुनने आते थे। आज जिस तरह की उन्होंने टीका टिप्पणी हिंदू धर्म पे कि हिंदू हिंसक है, मतलब सनातन पे जिस तरह के उन्होंने टिप्पणियाँ की, जिस तरह के अशोभनीय उन्होंने बोलने की एक जिस तरह से बिल्ट किया, तो मुझे लगता है कि एक तरह से उन्होंने शर्मसार किया। और इससे साफ है कि वो जब जब उन्होंने नेतृत्व किया, पहले पार्टी के अपने अध्यक्ष रहे। राहुल गांधी के भाषण के कुछ हिस्से को लोकसभा के रिकॉर्ड से हटाने पर समाजवादी पार्टी ने नाराजगी जाहिर की है। समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे ने कहा कि राहुल ने कुछ भी गलत नहीं कहा। अगर कार्रवाई में अनुचित किसी शब्द का प्रयोग किया गया हो तो कार्रवाई का अंश नहीं बनना चाहिए। लेकिन हमारे समय से, हम पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मेरी राय है उसमें कुछ भी उन्होंने अनुचित कहने का काम नहीं किया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के हिंदुओं के लिए कहा कि जो भाजपा के, जो सामने हिंदू भाजपा के, यही पोर्शन हटाया गया है। हाँ, यही पोर्शन उठाया गया है कि ये सामने जो भाजपा के हिंदू बैठे हुए हैं हिंसक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सहारनपुर के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने राहुल के भाषण का हिस्सा हटाए जाने को गलत करार दिया है। के अंदर से कोई असंसदीय भाषा का इस्तेमाल हुआ हो या संसदीय शब्द हो तो उसको निकालने का प्रावधान है। लेकिन इस प्रकार से अगर कर रहे हैं तो, लेकिन पूरे देश ने देखा है, लाइव चल रहा था तो कहां से निकाल देंगे? अब तो लाइव चल गया, लोगों ने देख लिया। लेकिन संसदीय प्रक्रिया है, उन्होंने हटा दिया, एक्सपंज कर दिया है, बाकायदा वो मार्क करके है। तो इस कार्रवाई को क्या आप सही मानते हैं? 7-8 पॉइंट हैं। मैंने आपको कहा ना कि असंसदीय भाषा का अगर इस्तेमाल हुआ हो या कोई असंसदीय लफ्ज़ बोले गए हों, उनको निकालने का प्रावधान है और उन्हीं को निकाला जाता है। मुझे नहीं पता ये क्या हो। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और हिंदू और सनातन कभी हिंसक नहीं हो सकते इस बात को कहा। हिंदू सबको समाहित करता है, मुगल आए, पारसी आए, सबको समाहित किया। ये बात एसपी सिंह बघेल ने कही है। राहुल गांधी ने जिस तरह से कल लोकसभा में कहा कि हिंदू नफरत की बात करता है, हिंसा की बात करता है, उसके इस बयान पर लगातार विवाद हो गया। हिंदू और सनातन कभी नफरत की बात नहीं करता। अति देवो भव की अवधारणा ये सनातन की है। वसुधैव कुटुंबक की अवधारणा ये सनातन और हिंदू की है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की अवधारणा ये सनातन और हिंदू की है। हिंदू ने सबको सनातन ने स्वीकार किया। यहाँ पर दिल्ली सल्तनत आई, मुगल्स आए, यहाँ पारसी भी दूसरे देश से आए और आप देख रहे हैं कि सबका यहाँ समावेश हुआ है और सब ने इस देश में रहकर और सर्वाइव किया है। हिंदू सनातन चाहते तो कभी नफरत की बात नहीं करते हैं, वो तो जोड़ने की बात करते हैं और उनका ये बयान भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म और सनातन की अवधारणा का अपमान है। लेकिन सर कांग्रेस कह रही है कि हम तो बीजेपी आरएसएस की बात कर रहे हैं। नहीं, ये तो अब वो बहानेबाजी कर रहे हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैप्टन प्रकाश होता के साथ पवन गौड़, क्रिकेट टीम, दिल्ली। उधर राज्यसभा में चर्चा के दौरान एक हैरान करने वाला वाकया सामने आया जब सभापति से कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे भिड़ गए और स्पीकर पर आरोप लगाया कि वर्ण व्यवस्था को बढ़ावा दे रहे हैं और जयराम रमेश को अलग तरीके से देख रहे हैं और उन्हें अलग तरीके से। लीडरशिप इज हियर। I think you should replace. One second, Jairam Ramesh. You are so intelligent.
so gifted, so talented, you should immediately come and take seat in place of Mr. Khadge. Because by and large you are doing his job. सर मेरा टाइम का ध्यान रखिएगा, मेरे टाइम का। खड़गे जी आप सोचिए, खड़गे जी, खड़गे जी, don't bring that varnashram. क्या? Still in your mind that varna system is there. That's why you are calling Ramesh. Is a very intelligent, very that, and I am dull, so that No, he no, should no, be no, replaced. no, no. 1 second. बैठिए खड़गे जी, खड़गे जी, खड़गे बैठिए, बैठिए, एक बार बैठिए, खड़गे जी, खड़गे जी, मैं 1 सेकंड प्लीज, नहीं सुनिए, एक बात सुनिए, खड़गे जी, आप मेरी बात को नहीं समझ पाए। जितना मैं आपका आदर करता हूं, उसका एक अंश भी आप मेरे लिए करेंगे, दिल को टटोल कर, तो आपको महसूस होगा। मैंने कहा क्या है? मैंने ये कहा है कि जब सुन तो नहीं रहे आप, जब प्रथम पंक्ति के अंदर आप जैसा व्यक्तित्व है, 56 साल का अनुभव है, उनको भी हर कदम के ऊपर जयराम रमेश टिक्का टिप्पणी करके मदद करना चाहते हैं। अभी देखिए, अभी देखिए, अभी देखिए, अभी देखिए, प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है जिसको आपको सोल्व करना है। आपको मैंने बहुत अनुरोध किया है। देखिए, मेरे को बनाने वाले यहाँ बैठे हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी। ना रमेश बना सकता है, ना आप बना सकते हैं, जनता ने मुझे बनाया। खड़गे जी, मैं उस स्तर पर नहीं आना चाहता। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। नहीं, सुनिए, नहीं, बैठिए। You cannot every time run down the chair. You cannot every time show disrespect to the chair. आप अचानक खड़े होते हैं और कुछ भी कह देते हैं, मेरी बात को समझते भी नहीं है। Never in the history of this country, never Khadge ji in the history of parliamentary democracy and Rajya Sabha proceedings, there has been such disregard of the chair as from you. मल्लिकार्जुन खड़गे और राज्यसभा के सभापति के बीच इस मुद्दे पर नोकझोंक हुई तो सभापति ने इस पर खड़गे से कहा कि वो आसन का अपमान कर रहे हैं। बहुत पेशेंस है, बहुत सहन शक्ति है, खून की घूंट पी सकता हूं। मैंने क्या क्या बर्दाश्त किया है, कितना बर्दाश्त किया है, और आप फट खड़े होकर कह देते हैं, अरे आपको खड़गे जी, आपको किसने बनाया है ये आप अपने आप जाने। मैंने एक मुद्दा उठाया छोटा, चिदम्बरम जी प्लीज डोंट डू इट। मैंने जो मुद्दा उठाया, कैसे आपने ट्विस्ट किया, अंदाजा लगाइए। मेरे को भी पीड़ा होती है इतने सी। नो अगेन देयर इज अ 24/7 फंक्शनल पर्सन। और ऐसा नहीं है खड़गे जी, इतने मौके आए हैं जब आपकी प्रतिष्ठा को कितना बड़ा धक्का पीछे से लगा है, मैंने देखा है। मैंने आपकी प्रतिष्ठा को बचाने की कोशिश की है और आप मुझे लांछित कर रहे हैं। कल का दिन कितना भयानक था, आपने रिग्रेट एक्सप्रेस कर दी, अच्छी थी। सर ऐसा मत कीजिए, मैं सिंपल आदमी हूं, झुककर चलता हूं, जितना झुक सकता हूं झुकना चाहता हूं। कोई कहे मैं ज्यादा झुकता हूं, ठीक बात है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए।